पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा आखिरकार तैयार हो गया और अब इसका उद्घाटन भी हो गया है। ये वही प्रोजेक्ट है जिस पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा, लेकिन मोदी सरकार ने विपक्ष को अनसुना कर सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। करोड़ों की लागत के साथ बनकर खड़ा हुआ ये प्रोजेक्ट कई वजहों से विवादों में घिरा रहा। तो क्या थी इसकी वजह? क्यों सरकार को इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की थी जल्दी? क्यों कोरोना काल में भी जारी रखी गई परियोजना? सरकार की ये मनमानी किस किस पर पड़ी भारी? तो आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इन्हीं सब सवालों पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आइए जानते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर क्यों मचा था बवाल। जब देश कोरोना जैसी भीषण महामारी से जूझ रहा था, पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, किसी को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, सब कुछ थम गया था। लेकिन एक चीज थी जो उस समय भी चल रही थी और वो था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम। जहां एक तरफ पीएम जनता से कह रहे थे 2 गज दूरी है जरूरी, वहीं दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट में न जाने कितने मजदूर काम कर रहे थे, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था। क्योंकि पीएम की ड्रीम प्रोजेक्ट ने न जाने कितने लोगों की जान खतरे में डाल दी थी, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा और प्रोजेक्ट पर काम चलता रहा। मामला इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट में भी प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका लगाई गई थी, लेकिन वहां से भी कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट भेज दिया और फिर हाई कोर्ट में याचिका को खारिज कर दिया गया। इतना ही नहीं, याची पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया, जिसके बाद याचिकाकर्ता दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां उसे निराशा हाथ लगी और प्रोजेक्ट के काम को नहीं रोका गया। जबकि याचिकाकर्ता का कहना था कि इसके निर्माण कार्य जारी रहने से कोविड दिशा निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है। इतना ही नहीं, कोविड महामारी के दौरान इस पर हो रहे खर्च और उसकी उपयोगिता पर भी सवाल उठे थे, क्योंकि केंद्र सरकार महामारी से प्रभावित लोगों की मदद करने के बजाय फिजूल खर्ची पर उतारू थी। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के दौरान भी धड़ल्ले से इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य जारी रखा गया और सरकार ने इस प्रोजेक्ट को आवश्यक सेवाओं की सूची में शामिल कर दिया ताकि समय पर निर्माण कार्य पूरा हो सके, जिस पर विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था, लोगों की जिंदगी को केंद्र में रखिए, ना कि नया घर पाने के लिए अपनी जिद। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सेंट्रल विस्टा को आपराधिक बर्बादी करार दिया था। विपक्ष ने इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरा, जहां एक तरफ केंद्र सरकार किसी भी तरह प्रोजेक्ट को रोकने को राजी नहीं थी, न जाने कितने लोगों की जान जोखिम में डालकर सरकार अपना ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार करने में लगी हुई थी। उस दौरान छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। दरअसल छत्तीसगढ़ में भी नई विधानसभा, राज्यपाल भवन और सीएम निवास का निर्माण कार्य जारी था, लेकिन कोरोना के प्रकोप को देखते हुए, आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उस पर भी रोक लगा दी थी। अब भूपेश सरकार के इस कदम के बाद मोदी सरकार की जमकर किरकिरी हुई, लेकिन सरकार ने फिर भी अपना फैसला नहीं बदला और काम बदस्तूर जारी रखा। विपक्ष लगातार विरोध करता रहा, लेकिन सरकार अपने अलग अलग तर्क देती रही, लेकिन विपक्ष को सरकार के तर्क बेबुनियाद नजर आए। सरकार के तर्कों पर पलटवार करते हुए विपक्ष ने कहा कि संसद भवन और राष्ट्रपति भवन सहित तमाम इमारतें 1 सदी पहले ही बनी हैं और दुनिया में कई देश हैं जो इससे भी पुरानी इमारतों को किसी दिक्कत के बगैर इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका का संसद भवन यानी कैपिटल बिल्डिंग 1800 में तैयार हुई थी, जो अब तक चल रहा है। संसद की पहली बैठक से लेकर अब तक वहां दोनों ही सदनों के सांसदों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। ब्रिटेन का संसद भवन वेस्टमिनिस्टर पैलेस, जो 1000 साल पुराना है, जिसे आग में ध्वस्त होने के बाद 1870 में फिर से बनाया गया। फिलहाल इसके जीर्णोद्धार की परियोजना पर काम चल रहा है, जो 1925 से शुरू होगी और 6 से 8 साल तक चलेगी। इस दौरान सांसद कहीं और बैठेंगे। इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे तमाम देश हैं जिन्होंने संसद भवन सहित अपनी कई प्राचीन इमारतों को वक्त के साथ बदला है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, मई 2020 में 60 पूर्व नौकरशाहों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी को एक खुली चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस परियोजना पर आगे नहीं बढ़ा जाना चाहिए। चिट्ठी में लिखा था, घनी आबादी वाली दिल्ली के केंद्र में मौजूद ये इलाका शहर के फेफड़ों की तरह काम
करता है। यहाँ की घनी हरियाली जैव विविधता के भंडार जैसे ही और विशाल घास के मैदान, रिज और यमुना के बीच बसे शहर के लिए जल का भंडार सहेजते हैं। इस खुले इलाके में बड़ी संख्या में बेसमेंट वाले दफ्तरों की इमारतें बनाई जाएंगी तो ना सिर्फ यहाँ भीड़ भाड़ बढ़ेगी बल्कि पर्यावरण को ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। इस मामले को लेकर शीर्ष अदालत पहुंचे याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इतना पैसा खर्च करने के फैसले से पहले इस तरह के निर्माण का क्या औचित्य है। इसे लेकर किसी भी तरह का कोई अध्ययन नहीं हुआ, फिर भी काम जारी रहा। यानी सरकार ने किसी भी दलील पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा और वो ही किया जो वो करना चाहती थी। ये परियोजना विवादों में घिरी रही और कई कारणों से जांच का विषय भी रही। दावा तो यहां तक किया गया था कि ये परियोजना दिल्ली मास्टर प्लान 2021 का उल्लंघन करेगी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी कार्यालयों का विकेंद्रीकरण करना है। इस परियोजना के संबंध में पर्यावरण पर आधारित चिंताएं भी थीं, जिनमें यह बताया गया था कि इस परियोजना में भूमि के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल हो सकता है, जिस जगह का इस्तेमाल आज आम जनता अपने मनोरंजन के लिए करती है। यानी जिस खुली हवा और सुकून के लिए जनता उस जगह आया करती थी, अब इस प्रोजेक्ट के कारण वो सब उससे छीन लिया गया है। कोरोना, पर्यावरण, इन सबको ताक पर रखकर ही नहीं, ये प्रोजेक्ट गिरती अर्थव्यवस्था को नजरअंदाज करके बनाया गया, जिसका जिक्र 69 पूर्व नौकरशाहों के उस पत्र में किया गया था जो उन्होंने पीएम को लिखा था और प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए थे। अधिकारियों ने कहा था कि ऐसे समय में जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की आवश्यकता है, अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर चल रहा है, ऐसे समय में इस अनावश्यक परियोजना को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? जब अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण लाखों लोगों की बदहाली सामने आ गई है, सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामाजिक प्राथमिकताओं के स्थान पर नए संसद भवन की बेकार परियोजना पर निवेश का विकल्प चुना। मतलब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पीएम के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की नींव न जाने कितनी जिंदगियों को खतरे में डालकर रखी गई है, जिससे दो चीजें जाहिर होती हैं कि विपक्ष के आरोप कुछ हद तक सच हैं, जैसे सरकार को देश और जनता की कोई परवाह नहीं, ये सरकार सिर्फ अपनी मनमानी करती है, उसके लिए चाहे इसे कुछ भी दांव पर लगाना पड़े। और अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सरकार ने लाखों जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। जबकि कोरोना के दौरान देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल स्थिति सामने आई, न जाने कितने लोग दवाई, ऑक्सीजन, इलाज के अभाव में अपनी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन सरकार ने प्रोजेक्ट बंद नहीं किया। ऐसे में सवाल उठना तो बनता है, इसमें क्या ऐसा है जो आवश्यक था? कोविड के समय में विदेश से सहायता ली जा रही थी, लेकिन परियोजना के लिए इतनी जल्दी क्यों है? विदेशों और देशों के लोग पैसा भेज रहे थे और सरकार किसी ऐसी चीज पर अपना खर्च नहीं रोक पा रही थी जो पूरी तरह गैर जरूरी थी। तो आखिर ऐसा क्यों? तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।